हेलो बच्चों। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पैराबोलास की, जिसमें से आज हम जो पहला पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एंटी टेंजेंट लाइज एट इट्स टीएवी। मतलब फोकस से अगर हम किसी भी टेंजेंट पे अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर डालेंगे तो वो हमेशा तुम्हारे टीएवी पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला के लिए पहले मुझे उसकी डायरेक्ट्रिक्स चाहिए होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए मान लेते हैं मैं x इक्वल टू माइनस टू वाली लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, एक मुझे फोकस चाहिए होगा। फोकस के लिए मैं मान लेता हूँ कि 2,0 लेता हूँ। तो 2,0 फोकस हो गया। तो जो तुम्हारा पैराबोला बन गया, पैराबोला कौन सा बन गया, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब इस फोकस का और इस डायरेक्ट्रिक्स से जो ज्वाइन करने वाला जो पैराबोला होगा वो बना लेते हैं। तो वो मान लो कुछ अपना ही हो जाता। अब हमें इसमें ये चेक करना है कि अब हम अगर किसी भी टेंजेंट पे अगर फुट डालेंगे अगर फोकस से, तो हमेशा टी भी लाई करना चाहिए। तो मान लेते हैं मैं कोई एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ इस पैराबोला के ऊपर डी। तो ये डी सिंपली क्या होगा, एक रैंडम पॉइंट होगा जो कि हमेशा इस पैराबोला पे मूव करेगा। देख लो, अगर अगर इस डी को अगर मूव कराएंगे तो हमेशा इस पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो समझना, अब ये सिंपली क्या, ये एक टेंजेंट है इस पैराबोला के ऊपर, इस पॉइंट डी के ऊपर। तो ऑब्वियस से अगर तुम डी को अगर मूव कराओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारा जो टेंजेंट होगा वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, अब बस मुझे ये चेक करना था कि अगर मैं इस फोकस से अगर इस पर अगर फुट डालूंगा तो क्या वो हमेशा टीवी पे लाई करेगा या नहीं करेगा। तो मैं समझना, मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ, इस टेंजेंट का और इस टीवी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब समझना, ऑब्वियस से अगर सोचो अगर ये टेंजेंट जो है अगर वो करेगा, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट अगर मूव करा, तो ऑब्वियस से जो टेंजेंट है वर्टेक्स का और जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा वो भी मूव कर रहा होगा। ठीक है, अब जरा चेक करते क्या ये जो एंगल था सी ई का, क्या वो 90 डिग्री है कि नहीं विथ टी, है ना। तो इसके लिए अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बना लूँ जो कि इस फोकस को और इस ई को ज्वाइन करे। ठीक है, अब अगर मैं इनके बीच का एंगल मेजर करूँ, तो इनके बीच का अगर मैं एंगल मेजर करूँगा तो देखो कितना दिख रहा है अपना, 90 डिग्री। ठीक है, और सब ना इरिस्पेक्टिव ऑफ वो पॉइंट हमने कौन सा लिया था इस पैराबोला के ऊपर जहाँ से हमने टेंजेंट डाला, वो अगर तुम कुछ भी लेते रहो देखो फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा इस फोकस से अगर तुम इस टेंजेंट पर अगर फुट डालते तो हमेशा तुम्हारा इस टीवी पे ही लै कर रहा है। तो ये समझना काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई हमें। मतलब अब समझना, अब अगर हमें कभी भी अगर टेंजेंट दे दिया जाए और हमें फोकस पता है, तो टीवी के ऊपर एक पॉइंट अब हम लोग आराम से हमेशा निकाल सकते हैं। वो पॉइंट सिंपली कौन सा होगा, जो पॉइंट फोकस का फुट होगा उस टेंजेंट के ऊपर। तो उससे क्या होगा, हमेशा हमें क्या होगा, एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि इस टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तुमने देखा, सही है बिल्कुल। अब इसका अगर प्रूफ की अगर बात करें कि इसका प्रूफ क्या होना चाहिए, तो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा। ठीक है, तो प्रूफ के लिए हमें ये पता है कि किसी भी रैंडम पॉइंट टी के ऊपर, ठीक है, अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं तो उसका स्लोप कितना आता है, 1/t आता है। ठीक है, ये तो पता है सबको। तो जो टेंजेंट की जो इक्वेशन आती है टी के टर्म्स, पैरामेट्रिक पॉइंट्स के टर्म में कितना आता है, टी बाई स्क्वायर कितना आता है, एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, कुछ अपना ही आता था। तो अगर मैं इस पॉइंट ई की अगर बात करूँ, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट ई कितना आएगा, इसका बाइंड सेप्ट आएगा। तो इसका बाइंड सेप्ट कितना आएगा, इसको 0 पुट कर देते हैं। तो एक्स को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो जो वाई के लिए आएगी वो कितनी आएगी, 80 आ जाएगी। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये 80 होगा। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा ई का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, 0,80 आ जाएगा। अब बस मुझे यही तो चेक करना था कि क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो क्यों ना मैं इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ। तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने थे, a, 0। तो y2 माइनस y1 कितना आएगा, 80 माइनस कितना, 0। ठीक है, और x2 माइनस x1 कितना आएगा, 0 माइनस कितना, a। ठीक है, ये इस लाइन का स्लोप होता, तो इस लाइन का स्लोप हमें कितना मिल गया, माइनस का t मिल गया। और ये हमें पता था जो टेंजेंट का जो स्लोप था वो कितना था, 1/t था। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो तुम्हारा कितना था, 1/t था। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि ये जो दोनों स्लोप्स थे आपस में परपेंडिकुलर थे। तो ये कंफर्म है कि ये जो फुट होगा इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर
हमेशा क्या होगा, फोकस होगा, उसका जो फोटो परपेंडिकुलर होगा हमेशा क्या होगा, इस टी के ऊपर ही लाई कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो हम लोग पिछले जो प्रॉपर्टी थी उसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सिंपली हमारा ये है कि मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई भी रैंडम दो लाइन्स होती है। तो मान लेते हैं एक लाइन में ये बना ले रहा हूँ और एक लाइन में ये बना ले रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हें मान लो पैराबोला का जो फोकस है, ठीक है, वो गिवन है, मान लो वो कहीं कुछ यहाँ होता। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें ये गिवन है कि ये जो दोनों लाइन्स हैं, ठीक है, ये जो दोनों लाइन्स है, लाइन L1 और ये जो लाइन है L2, ये दोनों लाइन्स क्या है, किसी पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है और उस पैराबोला का जो फोकस है वो सिंपली कौन सा पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट हो गया। तो अब तुम्हें ये पता करना है कि उस पैराबोला का जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सेक्टम आएगा वो कितना आएगा। मान लो क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब ज़रा इसको पॉज करके ज़रा सोचने की कोशिश करो कैसे करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने अभी अभी पढ़ी थी कि किसी पैराबोला पे अगर तुम फोकस से अगर टेंजेंट्स पे अगर फुट डालते हो तो हमेशा टी अप्लाई करता है। तो सर ना, हमें एक टेंजेंट ये पता है, एक टेंजेंट ही पता है, हमें फोकस पता है। हमें निकालना क्या था, लेंथ ऑफ लेट सेक्टम, मतलब बेसिकली हमें एक की वैल्यू निकालनी है। ए मिल गया तो पूरे से हम लोग बता सकते हैं लेंथ ऑफ लेट सेक्टम कितना होगा। तो सर ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस फोकस से क्यों ना मैं इस वाले टेंजेंट पे एक फुट डाल दूँ, इस वाले फोकस से मैं क्यों ना इस वाले टेंजेंट पे एक फुट डाल दूँ, और कन्फर्म है ये जो फुट आएगा वो इस टी के इस वाले पॉइंट पे आएगा, दूसरा जो फुट आएगा वो भी टी पे आएगा। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो सोचो मुझे टी वाली लाइन मिल जाएगी, और टी वाली लाइन अगर मुझे मिल गई तो मुझे फोकस का टी से जो डिस्टेंस होगा तो ए मिल जाएगा, और ए मिल जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4A मिल जाएगा। समझ गए। अब ज़रा इसको हम लोग इससे देखते बना के। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें टी वाली लाइन चाहिए। तो टी वाली लाइन के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस फोकस से दोनों टेंजेंट्स पे फुट निकाल देते हैं। ठीक है, तो फुट निकालने के लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं इस ई से, ठीक है, मैं इस ई से दोनों पे क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर सिंपली, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट की परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से, इस ई से। ठीक है, ये थोड़ा गलत बन गया, सॉरी। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन मैं बना दी किससे, इस ई से, है ना। ई किधर गया अपना, ई गायब हो गया, ई मान लो कुछ यहाँ होता है ना। तो इस ई से मैंने बना दी इस लाइन पे, है ना। तो कुछ ऐसा बन गया। एक और परपेंडिकुलर लाइन में बना देता हूँ इस ई से इस वाली लाइन पे, ये बन गया। तो सिंपली समझना, ये जो दो पॉइंट्स आ गए, ये सिंपली क्या हो गया, ये पहले टेंजेंट पे फुट हो गया, ये दूसरी टेंजेंट फुट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, इनका नाम अगर मैं कुछ भी रख दूँ, पी और क्यू रख देता हूँ। ठीक है, या बना ही लेते हैं सीधा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं चेक करूँगा तो ये दोनों पॉइंट्स एक ही वाला आएगा, एक ही वाला आएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स ले लिए मैंने। अब ये दोनों मैंने पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, अब अगर मैं एक लाइन बना दूँ जो इन दोनों को ज्वाइन करे, तो क्यों ना मैं एक लाइन बनाता हूँ जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये वो लाइन बन गई। तो ये लाइन सिंपली कौन सी होती है, टी वाली लाइन हो जाती। और ये अगर टी वाली लाइन अगर हो जाती तो अब सिंपली मुझे क्या चाहिए था, ई का बस इस लाइन से डिस्टेंस चाहिए था, तो वही तो तुम्हारा ए मिल जाता, और ए मिल जाता तो तुम्हारा क्या मिल जाता है, इसका लेटेस्ट सेक्टर मिल जाता। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे इससे पैराबोला ही कंस्ट्रक्ट करना होता, मुझे अगर मान लो चेक करना होता कि पैराबोला कैसे बनेगा, तब इससे पैराबोला कैसे बना। तो पैराबोला बनाने के समय ना हमारे पास क्या था, हमारे पास फोकस मौजूद था, हमारे पास फोकस मौजूद था, है ना, और हमारे पास टी भी मौजूद था। तो हमें पैराबोला बनाने के लिए बस डायरेक्ट्रिक्स और चाहिए था। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस फोकस का मैं रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ अबाउट टी।
तो इस फोकस का मैं रिफ्लेक्शन ले लूँ अबाउट टी है ना, तो वो ई डैश कुछ ही आ गया। ठीक है, अब अगर मैं एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर दूँ, अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, जो कि ई डैश से पास हो और किसके पैरेलल हो, ई डैश से पास हो और अपना टी ए बी के पैरेलल हो अपना, है ना, तो ई डैश से पास हो अपना टी ए बी से पैरेलल हो, तो ये अपना इसका डायरेक्ट्रिक्स मिल जाता। और डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, ये मिल गया, तो अब हमें आराम से क्या मिल जाएगा, पैराबोला आराम से निकाल सकते हैं ना। तो पैराबोला के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली पैराबोला सेलेक्ट करते हैं, और पैराबोला के लिए हमें क्या चाहिए था, एक हमें फोकस चाहिए था और एक हमें क्या चाहिए था, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए था। तो ये तुम्हारा क्या मिल जाता, उसका पैराबोला मिल जाता। और सुना, ये जो पैराबोला होता वो कंफर्म तुम्हारा इन दोनों टेंजेंट्स को पक्का टच करना चाहिए था। देखते हैं पक्का इसको टच कर रहा होगा, सॉरी, है ना, तो इसको टच कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, है ना, तो इसको देखते हैं, इसको देखते, तो देखो जैसे कि मैं सोचा था, ये जो था पैराबोला पक्का इन दोनों लाइन्स को टच करना चाहिए था। देखो यहाँ टच कर रहा है, और यहाँ देखना ये इसको भी टच कर रहा है। ठीक है, और ये समझने की कोशिश करना, अगर हमें ये प्रॉपर्टी अगर नहीं पता होती तो इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, अब तो समझ में आ गया हूँ। चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं पैराबोला की। तो इसको मैं बता नहीं रहा, इसको ज़रा खुद सोचने की कोशिश करना इसमें क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला में बनाने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया -4,0 पे, और मैंने एक लाइन फिर से ये ली, मतलब x इक्वल टू -4 मैंने सिंपली लाइन बना दी। ठीक है, और मैं फोकस चूज़ कर लेता हूँ, तो फोकस मैं मान लो चूज़ कर लेता हूँ 4,0 पे। तो मैंने फोकस भी चूज़ कर लिया, डायरेक्ट्रिक्स भी चूज़ कर लिया। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, इससे पैराबोला बना लेता हूँ। तो पैराबोला बनाने के लिए ये मान लो इसका फोकस से आता, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स से आती। ठीक है, तो ये तुम्हारी मतलब ये जो पैराबोला बन जाता अपना। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा बन गया पैराबोला, है ना, तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, है ना, दिखेगा नहीं तो ठीक है, फर्क तो पड़ता नहीं इससे, है ना। तो मान लो ये तुम्हारा पैराबोला बन गया। ठीक है, जिसका फोकस कितना होगा, सी हो गया, और ए बी जो लाइन है वो सिंपली क्या होगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब अगर मैं इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लेता हूँ पी, कोई पॉइंट लेता हूँ डी, ठीक है, ये इस पर कोई भी रैंडम पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब अगर मैं सी डी एज ए डायमीटर मानते हुए अगर एक सर्कल बनाऊँ, सी डी एज ए डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाऊँ, ठीक है, तो उसमें देखना एक खास प्रॉपर्टी निकल के आती है, देखते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए मुझे सर्कल का सेंटर चाहिए होगा, तो सेंटर के लिए क्यों ना पहले तो मैं मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ, मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ सी और डी का। तो सी और डी का मैं मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ ई। अब सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और रेडियस डी बोल दो या सी बोल दो, कुछ ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली मैंने क्या किया, किसी पैराबोला पे कोई भी हमने रैंडम पॉइंट एक डी ले लिया, और फोकस और डी को ज्वाइन करते हुए जो एज ए डायमीटर जो सर्कल बनता है हमने वो बना लिया। अब ज़रा तुम अगर ये देखोगे कि अब अगर मैं ये जो हमने वेरिएबल पॉइंट लिया था इस पैराबोला के ऊपर, है ना, अगर समझना मैं अगर इसको मूव कराऊँ तो शायद अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो ये काफ़ी अच्छी एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सोच सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा, अगर सही सोचा हो तो पता नहीं क्या सोचा, है ना। अगर समझना मैं अगर इस पैराबोला की अगर टी वाली लाइन बनाऊँ, तो टी वाली लाइन बनाने के लिए पहले तो मैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -3 ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो टी वाली लाइन बना लेता हूँ। तो टी वाली लाइन क्या होगी अपनी, जो कि एफ से पास होगा, और अरे सो सॉरी, अरे नुकसान हो गया मेरे को। ठीक है, जो कि क्या होगा, एफ से पास होगा अपना, एफ हो गया जो कि अपना एफ से पास होगा और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगा, है ना। तो एफ से पास होगा और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगा, ये होगा। और ज़रा अब ये चेक करना कि ये जो हमारा सर्कल बना था, ये जो था वो हमेशा सोचो इस टी को टच कर रहा है।
तो ये काफ़ी अच्छी जुगाड़ मिल गई, समझ गए दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी सिंपली तुम्हारी क्या है कि अब अगर तुम कोई भी अगर पॉइंट लेते हो किसी भी पैराबोला के ऊपर डी, और फोकस की और डी को, फोकस को और डी को जो डायमीटर मानते हो, जो सर्कल बनेगा, दिस सर्कल ऑलवेज टचेस टी ए वी। ये जो सर्कल बनेगा वो हमेशा टी ए वी को टच कर रहा होगा। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। होप समझ में आ गया हो, ठीक है। अगला हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन देखते सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन सिंपली अपना ये है कि ये जो लाइन है अपनी ए बी, ए बी, ए बी एक लाइन है, और ये जो ए बी लाइन है, ए बी इज टेंजेंट टू अ पैराबोला एट डी। ये ए बी लाइन सिंपली एक पैराबोला पे टेंजेंट है, और किस पॉइंट पे, डी पे। मतलब डी वो पॉइंट है जो पैराबोला को टच कर रहा है, और सी तुम्हारा क्या होता है, उस पैराबोला का फोकस होता है। तो दो कंडीशंस गिवन है, और अब हमें क्या करना था, वो पैराबोला कंस्ट्रक्ट करना था जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ज़रा सोचने की कोशिश करो कि कैसे सोचते हैं। अब ज़रा देखना, इसको करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे। अभी अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई भी अगर पैराबोला होता और कोई भी इस पर अगर कोई भी पॉइंट हो जाए, पी हो जाए, इसको और फोकस को जॉइन करने वाला एज ए डायमीटर मानने वाला जो सर्कल होगा वो क्या होता है, टी ए वी को अपना टच करता है। और एक और चीज़ हमें पता है कि इस पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं और फोकस से उस टेंजेंट पर अगर हम लोग फुट डालते हैं, तो वो सोचो उस टीवी पे लाई करता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें पता थी। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखना मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अपना फोकस है सी, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है डी, इसको डायमीटर मानते हो। पहले हम तो एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सर्कल के लिए पहले मुझे क्या चाहिए होगा, इनका एक मिड पॉइंट चाहिए होगा, सी का और किसका, डी का। ये मिल गया। अब अगर मैं सी डी का डायमीटर मानते हुए सर्कल कंस्ट्रक्ट करूँ, ठीक है, तो कुछ ही हो जाता। अब ये कंफर्म है, जो भी सर्कल बना होगा ये पक्का टी वी पे टेंजेंट होगा, और टी वी पे टेंजेंट होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये अभी हमने देखा था टी वी पे टेंजेंट तो होगा ही होगा, और एक और चीज़ कि जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा टी वी पे, उसको और फोकस को अगर ज्वाइन करोगे तो वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और सही बात भी है, ये सर्कल का डायमीटर हो गया तो 90 डिग्री होना भी चाहिए था, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि ये जो सर्कल होगा, ये टीवी पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा वो बेसिकली और कोई पॉइंट नहीं, यही वाला पॉइंट रहा होगा जहाँ पे इसने इसको कट किया होगा टेंजेंट को। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो पॉइंट होता, यही एक्चुअल वो पॉइंट है जहाँ पे ये जो सर्कल होगा टी पे टेंजेंट हो रहा होगा। तो अब बस मुझे टी बनाने के लिए सिंपली क्या चाहिए होगा, इस सर्कल पे जो टेंजेंट बन रहा होगा इस पॉइंट पे, बस हमें वो चाहिए, तो उसको बना लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, टेंजेंट एट दिस सर्कल एट दिस पॉइंट ना। तो पहले तो मैं पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट आएगा कुछ ये आ जाता है एफ। अब मुझे क्या चाहिए था, इस सर्कल पे एफ पे टेंजेंट बनाना था। तो इस सर्कल पे एफ पे मुझे टेंजेंट बनाना है ना, तो सिंपली एफ को चूज़ कर लेते हैं ना, एफ को और इस सर्कल को। तो ये सिंपली क्या बन गया, हमारा टेंजेंट बन गया है ना। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, चेंज नहीं कलर, चलो ठीक है, ये मेरा टेंजेंट बन गया इस पर। अब ये अपना टेंजेंट बन गया, और यही टीवी वाली लाइन होती, तो अब हमें टीवी वाली लाइन मिल गई, फोकस मिल गया। तो बस अब तो पैराबोला बनाना बड़ा आसान था।
तो बस मैंने डायरेक्ट्रिक्स और चाहिए था। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए वापस से मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ सी का अबाउट दिस टी ए बी। तो ये अपना सी डैश कुछ ही आ गया। और अब अगर मुझे सिंपली अगर डायरेक्ट्रिक्स बनानी थी, तो डायरेक्ट्रिक्स बनाने के लिए क्या करूँ, डायरेक्ट्रिक्स बनाने के लिए टी ए बी के पैरेलल और सी डैश से पास होने एक लाइन बना लेते हैं। तो ये कुछ बनता पैरेलल लाइन कहाँ से पास होगा, अपना सी डैश से। तो सी डैश से पास होने वाला और इससे, तो ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स बन गई। अब हमें एक बार डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, फोकस मिल गया, तो अब हम लोग आराम से अपना पैराबोला कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। तो पैराबोला का कलर पता नहीं, ब्लू ही ले लो, ठीक है। तो देखते हैं पैराबोला कैसे बनता था। तो पैराबोला बनाते हैं अपन, ठीक है, जिसका फोकस क्या होगा, सी होगा, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये लाइन, कुछ ही बन जाता, ठीक है, समझ में। और ये समझने की कोशिश करना, ये जो पैराबोला होगा देखो, उसको डी पे टेंजेंट होना भी था, ए बी, देखो सही बात भी है। और सोचो अगर तुम अब डी को अगर कहीं भी मूव कराओगे, डी को अगर तुम कहीं भी मूव कराओगे, तो देखो अपना पैराबोला उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे ये अपना कुछ स्टैंडर्ड टाइप का तो है नहीं, अभी थोड़ा सा और टिल्टेड है, सुना। तो ये अपना क्वेश्चन क्या था कि अगर हमें एक टेंजेंट पता है और किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो पता है और फोकस पता है, तो उससे हम लोग कोई पैराबोला कैसे कंस्ट्रक्ट करते, ये अपना कुछ ऐसा हो जाता। खूब समझ आ गया। हाँ, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं पैराबोला की। तो अगली प्रॉपर्टी के लिए भी पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक पैराबोला कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। पैराबोला के लिए कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, बट चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं पैराबोला की। ये कुछ हद तक सिमिलर ही होगा जो हमने पिछली प्रॉपर्टी देखी थी। तो इसके लिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक पैराबोला कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए पहले तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स चाहिए होगा, तो मान लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं हम लोग, कुछ भी अपना ये लेते हैं ना, ये भी अपना डायरेक्ट्रिक्स हो गया। एक अपना इसके लिए फोकस चाहिए होगा, तो फोकस के लिए फोकस मान लेता हूँ, मैं लेता हूँ, अच्छा ले लेता हूँ 2,0। अब अगर मैं सी को फोकस और ए बी को डायरेक्ट्रिक्स मानते हो, पैराबोला अगर फिक्स कर दूँ, पैराबोला बनाऊँ, तो पैराबोला कौन सा बनता है अपना, कुछ ये बन जाता है, सॉरी ये पॉइंट हिल गया अपना, है ना। तो ये कौन सा बन जाता है, सी, और इस लाइन को बनते हुए ये कुछ अपना पैराबोला बन जाता है, ठीक है। अब अगर मैं, अब प्रॉपर्टी है कि वापस से अगर मैं इस पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट लेता हूँ पी, ठीक है, तो इस पर अगर मैं कोई पॉइंट लूँगा, मान लेते हैं डी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखना, अब अगर मैं सी डी लाइन को कंप्लीट करूँ, सुना, इस बार मैं सी डी को नहीं बल्कि मैं पूरी सी डी लाइन को कंप्लीट कर ले रहा हूँ। तो सी डी लाइन को अगर मैं कंप्लीट करूँगा, तो सी और डी को ज्वाइन करते हुए ये जो मैंने लाइन बना दी, तो ऑब्वियस है ये जो सी डी होगा ये तुम्हारा फोकल पॉइंट रहा होगा, जो कि फोकस से पास हो रहा है। और अगर मैं इस पॉइंट को भी देख लेता हूँ जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया पैराबोला से, वो पॉइंट कितना हो गया, ई हो गया। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ई और डी को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाता हूँ। तो ई और डी को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाने के लिए पहले तो मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए होगा, ई और डी का ना। तो ई और डी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं अपना। तो ई का और डी का मिड पॉइंट, ये कुछ अपना एफ आ गया है ना। अब अगर मैं ई डी को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाऊँ, तो ई और डी को डायमीटर मानते हुए अगर मैं, नुकसान कर दिया मैंने, सॉरी, वापस से, तो सेंटर कितना हो गया सर्कल का, एफ हो गया, ठीक है। तो उसका सेंटर क्या हो गया, सर्कल का एफ हो गया, और रेडियस कितना हो गया, डी हो गया। तो ये कुछ अपना ऐसा बनता, ठीक है। देखता हूँ ये सर्कल का कलर चेंज होगा क्या, लग नहीं रहा, ठीक है। चलो ये कुछ अपना ऐसा हो गया है ना, कलर चेंज तो हो गया, फिर हरा ले लेते, हरा, ठीक है, ये बन गया। अब सर समझने की कोशिश करना प्रॉपर्टी क्या है। अब ज़रा अगर मैं जो मैंने वेरिएबल पॉइंट लिया था इस पैराबोला के ऊपर, उसको अगर मैं मूव कराऊँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं मूव कराऊँगा तो शायद दिख रहा होगा साफ साफ,
क्या समझ में आ रहा है, क्या प्रॉपर्टी है इससे? तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो पिछली प्रॉपर्टी क्या थी, पिछली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर मैं फोकल रेडियस को, फोकल लेंथ को एज ए डायमीटर मानते हुए अगर सर्कल बनाता था, ठीक है, फोकल लेंथ को रेडियस से डायमीटर बनाते हुए सर्कल बनाता था, तो हमेशा टी को टच करता था। इस बार मैंने क्या किया, पूरा फोकल कॉर्ड कंप्लीट कर दिया। और पूरे फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये किसको टच करेगा, ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा होगा। इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैं क्लास में दे दूंगा, ठीक है, बट अभी ये समझने की कोशिश करो। तो होप से ये फील आ गया होगा। और हाँ, एक और चीज़, तो अब अगर मैं पी पे अगर टेंजेंट बनाऊँ, है ना, पी पे अगर टेंजेंट बना के देखता हूँ, सॉरी डी पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ, डी पे टेंजेंट बनाता हूँ इस पैराबोला के ऊपर, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। बहुत सही बात है, सोचो देखो, कुछ ऐसा बनता। समझ, ये हमने क्या किया, डी पे टेंजेंट बना दिया इस पैराबोला के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं ई से, अगर मैं ई और इस पॉइंट को ज्वाइन करूँ, ये पॉइंट कौन सा है अपना, इनका पॉइंट ऑफ डिस्टेंस है, देखोगे इनका पॉइंट ऑफ डिस्टेंस एक जी होता है। अब अगर मैं ई और जी को ज्वाइन करूँगा, सुनो, ई और जी को ज्वाइन करूँगा, तो सुनो कुछ ऐसा बनेगा। खुद से देखने कुछ करना, ठीक है, मतलब, और सही बात भी सोचो, ये हमें पता ही था कि जो फोकल कॉर्ड होता है, फोकल कॉर्ड हमेशा क्या करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे, फोकल कॉर्ड जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री से प्रिंट करता है। चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं पैराबोला की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस प्रॉपर्टी में सिंपली समझना क्या है, तो इस प्रॉपर्टी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ इस पैराबोला के ऊपर, कोई भी रैंडम डी, है ना, ये ज़्यादा पॉइंट आ गया है ना। तो मान लेते हैं इस पैराबोला का मैंने कोई पॉइंट ले लिया डी। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ इस डी पे जो कि इस पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके लिए हम लोग एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन किसके, डी पे बनाना है ना अपन को, तो डी पे हमें एक पैरेलल बनाना है और किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन गया, है ना। अब मुझे सुनना, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पता करना है कि अगर मान लो ये जो पैराबोला होता एज ए मिरर काम करता, सुना, अगर ये जो पैराबोला होता, ये अगर एज ए मिरर काम करता, और ये जो अपनी रे आई है ना, ये जो अपनी रे आई है, ये मान लो यहाँ से ऐसे इंसिडेंट होती है ना, कुछ मान लो यहाँ से कुछ, ये मान लो एक्स टी जो है, एक्स टी का एक रे है, ये इस पैराबोला के यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर मान लो फाइनली ये पता करना था ये इस पैराबोला पे किस पॉइंट से पास होगा, ठीक है। मान लो ये हमारा काम था। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ये जो एक्स टी रे आई है, हमें इसका रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है, इस पैराबोला के ऊपर। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए समझना हम लोग क्या करते हैं, तो पैराबोला पर रिफ्लेक्शन बोलो, या इस पॉइंट डी पे जो टेंजेंट बनता है इस पैराबोला पे, उस पर रिफ्लेक्शन बोलो, दोनों एक ही चीज़ होगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट डी होगा उस पर जो टेंजेंट बनेगा वो बना देते हैं ना। तो वो कुछ अपना ऐसा बन गया है ना, इसका कलर मैं कुछ ब्लू कर देता हूँ। तो पैराबोला पर रिफ्लेक्शन लो या इस टेंजेंट पर रिफ्लेक्शन लो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन उठता है कि हम लोग ये जो अपनी रे थी एक्स टी, इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन की ओर, ब्लू वाली लाइन की ओर कैसे ले। तो जो हमने सीखा था बचपन में वही करते हैं, क्या करो, वापस से इस एक्स टी पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट मान लो, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया एफ। अब अगर मैं इस एफ का रिफ्लेक्शन अगर मैं इस टेंजेंट के ऊपर ले लूँ, इस एफ का रिफ्लेक्शन अगर मैं इस टेंजेंट के ऊपर अगर ले लूँ, है ना, रिफ्लेक्शन सॉरी, है ना, तो इस एफ का रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन कहाँ गया रे,
नहीं आया क्या, सॉरी, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन है ना, इस एफ का इस लाइन की उठना मना कर रहा है तो बार बार, ठीक है, पता नहीं क्यों मना कर रहा है। अरे आ गया, दूर आया था, दिख नहीं रहा था, सॉरी। हाँ ठीक है, ये कुछ ऐसा आ गया, ये एक्शन पता है बहुत सारे आ गए, देखो F3 भी आ गया, F2 डैश भी आ गया था, बहुत सारा आ गया, F1 डैश आना चाहिए था अभी से, बहुत सारे आ गए ना। एक भी नहीं आया लोग, ठीक है। तो अब अगर मैं क्या करूँ, इस F का अगर रिफ्लेक्शन ले लो अगर मैं इस टेंजेंट के ऊपर, है ना, तो कुछ ही आ जाएगा अपना। और ये हमें पता है कि अब अगर मैं F डैश और D को ज्वाइन करूँगा, ठीक है, तो वो और कुछ नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइन होगी। तो अगर मैं F डैश और D को अगर ज्वाइन करता हूँ, है ना, तो F डैश और D को अगर ज्वाइन करते हैं, तो F डैश और D को ज्वाइन करके लाइन बनाते हैं, कुछ ही बनता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये जो हमारी XT रे आई थी उसका हमने रिफ्लेक्शन बना लिया कि अगर वो पैरेलल से रिफ्लेक्ट होने का होता तो जो रिफ्लेक्टेड लाइन होती वो कैसी दिखती, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात समझना वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात समझना अब ये है कि अब हमने ये जो वेरिएबल पॉइंट लिया था इस पैराबोला के ऊपर D, अगर समझना अगर मैं उसको मूव कराऊँ, तो इससे क्या समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है इससे, तो समझना अगर समझना ये जो पॉइंट होता है पैराबोला के ऊपर वो कहीं भी लाई करता है, चाहे यहाँ करे या यहाँ करे या यहाँ करे, यहाँ करे, कहीं भी करे। और अगर सिंपली अगर कोई रे जो है अगर वो एक्सिस के अगर पैरेलल है, समझना अगर वो क्या है, एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये एक्सिस के अगर पैरेलल है, तो वो जो रे होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। और यही स्पेरिकल मिरर्स में तुम्हारा काम करता है, ठीक है। पैराबोलिक मिरर्स में होते हैं ना अपने कि इन्फिनिटी से कोई भी रहेगी जो तुम्हारा हमेशा क्या होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इससे हमें समझ में आ रही है कि कोई भी अगर पैरेलल रे अगर होगी एक्सिस के तो हमेशा क्या होगा, तुम्हारा फोकस से पास होगा, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसमें हम लोग देखना कौन कौन से एंगल हम लोग बराबर कह सकते हैं। तो अब अगर समझ गए रिफ्लेक्शन अगर हुआ है तो ये समझने की कोशिश करना, ये जो अपना थीटा है, ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों थीटा सेम होंगे अपने, और ये थीटा और ये थीटा भी सेम होगा अपना। और ये अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि DC लेंथ और ये वाली जो लेंथ आती है अपने, ये दोनों लेंथ बराबर होते हैं, और ये दोनों लेंथ बराबर होंगे तो ये भी अपना थीटा होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या क्या समझ में आ गया, देखना इसको थोड़ा दूर कर लेता हूँ ताकि अच्छा बन जाए, है ना। ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ एक और जी, है ना। तो इससे हमने क्या क्या देखा वो देख लेना। इससे हमने देखा कि ये जो लेंथ होगा अपना कौन सा वाला, ये वाला, ये थीटा, और कौन सा वाला अपना, ये थीटा ना, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, ये भी थीटा होगा अपना, ये भी थीटा होगा, ये इसलिए क्योंकि CD लेंथ और कौन सा GO, GO नहीं जी, सॉरी GC लेंथ, ठीक है, CD लेंथ और कौन सा GC लेंथ, ये दोनों बराबर आए थे A+AT² भी पिछले प्रूफ में किया था। और चूंकि दोनों बराबर थे तो ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम होंगे, और ये दोनों थीटा होंगे तो ये जो एंगल होगा ये तुम्हारा कितना रहा होगा, 2 थीटा रहा होगा, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल, समझ गए।